गुजरात दंगों पर रामविलास पासवान ने नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर कहा था। वहीं रामविलास पासवान फिर मौत के सौदागर के गले मिल गया था और अब इस दुनिया में ही नहीं, दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन के 50 दिन में अब तक 90 से ज़्यादा किसानों की मौत हो चुकी है। नरेंद्र मोदी की सरकार कृषि बिल वापस लेने के बजाय समूचे मामले को सुप्रीम कोर्ट के कंधे पर बंदूक रखकर एक्सपर्ट कमेटी के माध्यम से किसानों की मांगों एवं उनके आंदोलन को ही रफा दफा कर कुचलने का षड्यंत्र रचा डाला है। न्यायालय ने भी ऐसे नकारा सरकार के गुलाम लोगों की कमेटी बनाया है जो किसानों के हित चिंतक नहीं बल्कि सरकार के समर्थक हैं तथा कृषि बिल के समर्थन में रहे हैं। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि न्यायालय ने सरकार के दबाव में सरकार के गुलामों की एक्सपर्ट कमेटी बनाई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की विचारधारा है। अमेरिकी संसद जब नए निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन की जीत की पुष्टि करने वाली थी, तभी ट्रंप समर्थकों ने हथियारों से लैस होकर संसद पर हमला कर दिया। हजारों समर्थक संसद में घुस गए जो कि हथियार बंद थे। दंगाइयों को डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रभक्त कहा है। भारत में महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को कट्टर हिंदुत्व विचारधारा के लोग राष्ट्रभक्त कहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप संसद पर हमले, हिंसा, दंगई के दुनिया भर में निंदा की गई है। सोशल मीडिया कंपनियों ने उनका अकाउंट सस्पेंड कर दिया था। इस कृत्य पर अमेरिका शर्मिंदा है। डोनाल्ड ट्रंप ने प्रजातंत्र की नींव हिला डाली है। कई लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी गई है। अमेरिका में कैपिटल बिल्डिंग पर उन्मादी भीड़ द्वारा किए गए हंगामे में हम भारतीयों के लिए यह भी बहुत बड़ा सबक है। आधुनिक दुनिया के इतिहास का सबसे अजीब घटनाक्रम होगा जहां ट्रंप समर्थक दंगाइयों ने अंजाम दिया है। यह सब दिन दहाड़े अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश में हुआ है। यही इस घटनाक्रम को अनोखा बनाता है। डरावनी बात यह है कि इससे एहसास होता है कि यह दंगा हिंसा अमेरिका संसद में हो सकता है तो भारत में क्यों नहीं हो सकता। आरएसएस ने सत्ता पर देश पर कब्जा करने ईवीएम मशीन एवं चुनाव आयोग का गलत इस्तेमाल किया और अब सत्ता पाने के बाद तानाशाह होकर देश के किसानों, मजदूरों, गरीबों एवं करोड़ों शिक्षित बेरोजगारों को भुखमरी के कगार पर लाकर खड़ा कर उन्हें भीख मांगने, आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया गया है। और इन सबको मनुवाद पूंजीपतियों का गुलाम बनाना उनका उद्देश्य है। यदि मोदी सरकार को 2024 में सत्ता से बेदखल कर दिया जाता है तो यह लोग भी डोनाल्ड ट्रंप की तरह सत्ता अपनी बरकरार रखे जाने देश में संसद में भी दंगा करा सकते हैं। स्वयं देश के प्रधानमंत्री उन बंदूकों, औजारों, तलवारों की पूजा करते हैं। यह मनुवादी प्रजातंत्र पर भरोसा नहीं करते, भीड़ तंत्र एवं तानाशाह शासन पर विश्वास करते हैं। हिटलर, मुसोलिनी की विचारधारा इनका आदर्श है। डोनाल्ड ट्रंप पहले राष्ट्रपति हैं जिन पर एक ही कार्यकाल में 2 बार महाभियोग प्रक्रिया चली है। उनके पार्टी के ही नेता उनके खिलाफ हो गए हैं। हिंसक प्रवृत्ति के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के प्रधानमंत्री के परम मित्र में से माने जाते हैं, जिनके स्वागत में 200 करोड़ रुपया भारत सरकार ने खर्च किया है और कोरोना वायरस जैसी महामारी को दावत दिया है और लाखों लोगों को मरवाने का काम किया गया है। किसान आंदोलन को इतना मजबूत बना दो कि सरकार स्वयं भयभीत हो जाए और वे आत्महत्या करने लगे, क्योंकि यह आंदोलन किसानों के सिर्फ अधिकारों का नहीं है। यह लड़ाई किसानों की लड़ाई नहीं है, यह इस देश के सिस्टम व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई है। मनुवादी सरकार देश को पूंजीपतियों का गुलाम बनाना चाहती है। इसी उद्देश्य से सरकारी कंपनियों को बेचने का काम कर रही है, निजीकरण कर रही है। बहुजनों एवं अल्पसंख्यकों को न्यायालय के माध्यम से उन्हें उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित कर रही, उन पर जुल्म अत्याचार कर रही है। उनका बड़े पैमाने पर उत्पीड़न किया जा रहा है।
तानाशाह शासन चल रहा है। देश में गुंडा राज, जंगल राज, जिसे मनुवादी राम राज्य कहते हैं, वह राज चल रहा है। देश के एक ऐतिहासिक शाहीन बाग दिल्ली में चल रहे आंदोलन को सुनियोजित षड्यंत्र के तहत कुचल दिया गया है। यह आंदोलन देश के मजदूरों, गरीबों, बेरोजगारों एवं संविधान लोकतंत्र पर आस्था रखने वाले सभी लोगों का आंदोलन होना चाहिए, क्योंकि सरकार असंवैधानिक बिल, कानून, अध्यादेश लाकर आम जनता का तबाही का मंजर खड़ा कर रही है। इसके लिए किसान आंदोलन को समर्थन सहयोग करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यही आंदोलन ईवीएम मशीन एवं चुनाव आयोग के खिलाफ खड़ा होगा। तभी हम लोकतंत्र एवं संविधान की रक्षा कर पाएंगे। देश भयानक मोड़ पर खड़ा है। हमें अपने देश को बचाने के लिए एकजुट होना पड़ेगा, अन्यथा यह देश फिर गुलाम बन जाएगा। यदि हम देश के सभी नागरिक जागरूक रहे तो जिस तरह से जर्मनी सहित पूरे दुनिया में हिटलर तानाशाह था और उसने एक दिन भयभीत होकर स्वयं को गोली मारकर आत्महत्या करना पड़ा था, वैसे ही अमेरिका के दंगाई हिंसक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एवं उनके मित्र को भी आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ेगा। इसीलिए देश की एकता, अखंडता और लोकतंत्र को मजबूत रखने के लिए तमाम संगठनों के प्रमुख एवं राजनीतिक दलों, विपक्षियों को किसान आंदोलन को सफल बनाने में अहम भूमिका निभानी पड़ेगी, अन्यथा प्रजातंत्र खत्म और तानाशाह शासन चलेगा। फिर भारत में अपनी सत्ता बचाने अमेरिकी संसद की तरह दंगा हिंसा की पुनरावृत्ति होगी और हम सब गुलाम हो जाएंगे। इसीलिए गहरी नींद में सोए हुए मेरे समाज के लोगों एवं देश के करोड़ों शिक्षित नौजवानों, बेरोजगारों, मजदूरों, किसानों एवं महिलाओं, आंदोलन का हिस्सा बनो। जीत निश्चित हमारी होगी। जीत देश की एकता और अखंडता की होगी। आजाद समाज पार्टी के विधानसभा प्रभारी मनोज दिवाकर एडवोकेट ने 2022 विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी बनने के लिए गांव-गांव दस्तक देना चालू कर दिया। वहीं श्री मनोज दिवाकर ने कहा, बहुजन समाज पार्टी को 4 बार मुख्यमंत्री दिया। काशीराम की विचारधारा पर चलने वाली पार्टी और काशीराम बाबा साहेब की विचारधारा पर चलने वाले रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को गिराया। उसके बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। बहुजन समाज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की विचारधारा पर चलने वाली पार्टी थी। जब से उसमें मनुवादी गोद में बैठ गए तब से वह पार्टी खत्म हो गई। आप देखिए, आप चंद्रशेखर आजाद रावण भाई का समय आ गया। उत्तर प्रदेश में सभी दलित मतदाता इस बार आजाद समाज पार्टी को सदन में लाएंगे और सरकार बनाएंगे। चंद्रशेखर रावण भाई ने बहुत संघर्ष किया, काफी बार जेल गए और पार्टी को उन्होंने खड़ा किया। इस बार बहुजन समाज पार्टी को दलित मतदाता समझ चुका है कि 4 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद समाज के नेताओं ने ही समाज के लोगों का अपमान किया। आजाद चंद्रशेखर रावण भाई को सदन पहुंचाना है और 75 जनपदों में आजाद समाज पार्टी का झंडा लहराना। यह कहना मनोज दिवाकर विधानसभा प्रभारी बिल्लौर का है। उन्होंने कहा, इस दलित मतदाता इस बार चंद्रशेखर रावण भाई का हाथ मजबूत करेगा। देखना यह है कि बहुजन समाज पार्टी पर कितना फर्क पड़ेगा। आजाद के आने के बाद क्या बीएसपी का भी वही हाल होगा जो हाल डॉक्टर BR अम्बेडकर की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का हुआ था? लगता है ऐसा ही है। वही समय आ गया है। बहुजन समाज पार्टी की विदाई तय है और आजाद समाज पार्टी बहुजन समाज पार्टी की जगह लेने जा रही है। यह कहना मनोज दिवाकर का है। कानपुर ब्यूरो मल्लू खान की रिपोर्ट। तहसील बिल्हौर
जीटी रोड चौड़ीकरण में अवैध ग्रामीण को नोटिस दिया गया है, वह अपने अपने भवन खाली कर दे। भारत सरकार जीटी रोड नेशनल हाईवे से जोड़ा जा रहा है, इसीलिए मडवा गांव और बिल्हौर के आसपास किनारे जो भी गांव आ रहे हैं सभी गांव को नोटिस दे दिया गया है और इनको बहुत जल्द खाली करने का आदेश दिया गया है। लेकिन ये लोग अपना सामान नहीं हटाएंगे तो इनके अवैध मकान सड़क चौड़ीकरण में बाधा बन रहे हैं। वहीं पर दूसरी ओर समाजवादी पार्टी की नेताइन अर्चना सिंह पहुंची और ग्रामीणों को सहारा दिया कि तुम्हारी लड़ाई हम लड़ेंगे। मुख्यमंत्री अखिलेश सिंह अगर बन गए तो हम तुम्हें रहने के लिए अच्छा आवास दिलाएंगे, जमीन आवंटन कराएंगे और ग्रामीणों को अच्छा मुआवजा दिलाया जाएगा। कानपुर ब्यूरो। आखिर मिल ही गई आम आदमी पार्टी के फायर ब्रांड नेता सोमनाथ भारती को जमानत। इन्होंने उत्तर प्रदेश के मुखिया को अभद्र भाषा में कहा था कि योगी आदित्यनाथ तेरी मौत निश्चित है। बताइए इन नेताओं में कितनी तमीज है कि उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीति चमकाने के लिए मुख्यमंत्री को मौत जैसा बोल रहा है और वहीं पर इसके मुंह पर कालिक डालने वाला फरार हो गया, उसका भी कुछ नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी अपनी जमीन बना रही है, ऐसे ही आंदोलन करके चमकना चाहते हैं कि जैसे दिल्ली में सरकार बना ली। बस उत्तर प्रदेश में सरकार बना ली, लेकिन यहाँ बहुत मुश्किल है कि आम आदमी पार्टी अपनी जमीन तैयार कर पाए, क्योंकि यहाँ पर अभी जो रामराज चल रहा है उसके सामने आम आदमी पार्टी को छोटा है। वहीं पर बहुजन समाज पार्टी गिर रहा है और समाजवादी पार्टी कर रहा है। वैसे ही देखते हुए उधर दूसरी ओर ओम प्रकाश राजभर जी अपनी राजनीति चमकाने में लगे हैं, लेकिन यह देखना है कि 2022 उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी अपना खाता खोल पाएगी या नहीं। रायबरेली से गुड़िया खान की रिपोर्ट। जहानगंज अंतर्गत कस्बे में चाय की दुकान पर अपने भाई को साथ में रखे दुकान संचालित करता था। वहीं उसके भाई का दिमाग मानसिक सही ना होने की वजह से कस्बे में 2-4 लोग ऐसे थे जो उसका मजाक उड़ाया करते थे। वहीं बिजली घर निवासी ने घटना को अंजाम दे दिया, उसके भाई के साथ कुकर्म कर दिया। वहीं पर उसके भाई ने थाना जहानगंज में तहरीर दी। तहरीर में कहा है कि उसका भाई पानी भरने के लिए बिजली घर गया हुआ था। वहीं बिजली घर पर किराए पर रह रहे हिमांशु पुत्र कुंवर पाल सक्सेना ने हमारे भाई को पकड़कर पीछे ले जाकर उसके साथ कुकर्म की घटना का अंजाम दे दिया। वहीं पर बताते चले कि हिमांशु कुंजा खेड़ा का निवासी है, वहीं पर किराए पर रहकर अपना कार्य कर रहा था। दूसरी ओर हिमांशु का कहना है कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, उसके भाई का आरोप गलत है। वही थाना प्रभारी श्री गौतम ने बताया है कि रिपोर्ट दर्ज की जा रही है, जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जहानगंज संवाददाता संजीव कुमार की रिपोर्ट। लखनऊ कोर्ट एमपी एमएलए अदालत में बसपा के दबंग नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी रहे। उन्होंने भाजपा सरकार के बीते वर्ष पूर्व दयाशंकर को उनकी बेटी को अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। इस मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। नसीमुद्दीन सिद्दीकी, राम अचल दोनों नेताओं के खिलाफ थाने में मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। दोनों के खिलाफ अदालत से वारंट जारी हुए थे। ये दोनों नेता हाजिर न होने पर विशेष जज पवन कुमार ने इनकी संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है। बहुत जल्द या तो हाजिर होकर अपनी जमानत कराएं, अगर नहीं सुनता तो संपत्ति कुर्की करने का पुलिस को आदेश दिया है। लखनऊ ब्यूरो से मेगा सिंह की रिपोर्ट।